नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 राजनीतिक विज्ञान चैप्टर 9 वैश्वीकरण पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही? क, वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक परिघटना है। ख, वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में हुई। ग, वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण समान है। घ, वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। उत्तर घ। प्रश्न नंबर 2, वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही है? क, विभिन्न देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव विषम रहा है। ख, सभी देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव समान रहा है। ग, वैश्वीकरण का असर सिर्फ राजनीतिक दायरे तक सीमित है। घ, वैश्वीकरण के अनिवार्यता सांस्कृतिक समरूपता आती है। उत्तर क। नंबर 3, वैश्वीकरण के कारणों के बारे में कौन सा कथन सही है? क, वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण औद्योगिक है। ख, जनता का एक खास समुदाय वैश्वीकरण का कारण है। ग, वैश्वीकरण का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। घ, वैश्वीकरण का एकमात्र कारण आर्थिक धरातल पर पारंपरिक निर्भरता है। उत्तर क। प्रश्न नंबर 4, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? क, वैश्वीकरण का संबंध सिर्फ वस्तुओं की आवाजाही से है। ख, वैश्वीकरण के मूल्यों का संघर्ष नहीं होता। ग, वैश्वीकरण के अंग के रूप में सेवाओं का महत्व गौड़ है। घ, वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारंपरिक जुड़ाव है से है। उत्तर घ। प्रश्न नंबर 5, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन गलत है? क, वैश्वीकरण के समर्थकों का तर्क है कि इससे आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी बढ़ेगी। ख, वैश्वीकरण के आलोचकों का तर्क है कि इससे इससे आर्थिक असमानता और ज़्यादा बढ़ेगी। ग, वैश्वीकरण के पैरोकारों का तर्क है इससे सांस्कृतिक समरूपता आएगी। घ, वैश्वीकरण के आलोचकों का तर्क है कि इससे सांस्कृतिक समरूपता आएगी। उत्तर घ। क्वेश्चन नंबर 6, विश्वव्यापी पारंपरिक जुड़ाव क्या है? इसमें कौन कौन से घटक हैं? उत्तर, विश्वव्यापी पारंपरिक जुड़ाव का अर्थ है विश्व स्तर पर अधिकांश लोगों का कई पक्षों से संबंध होना। वैश्वीकरण के कारण विश्व के एक भाग के विचार दूसरे भाग में पहुंच रहे हैं। एक देश विशेष की पूंजी का अनेक देशों में प्रभाव हो रहा है। एक देश विशेष की वस्तुओं का अनेक में पहुंचना तथा खुशहाल जीवन की खोज में विदेशों में जाकर बसना इत्यादि विश्व के पारंपरिक जुड़ाव के अंतर्गत ही आते हैं। विश्वव्यापी पारंपरिक जुड़ाव मुख्य घटक राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पक्ष है। प्रश्न नंबर 7, वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है? उत्तर, वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का बहुत महत्व है। 1990 के दशक में आई प्रौद्योगिकी की क्रांति ने विश्व को एक छोटा सा गांव बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। टेलीफोन, टेलीग्राफ तथा इंटरनेट जैसे संचार के संसाधनों ने विश्व को जोड़ने में मुख्य योगदान दिया है। प्रौद्योगिकी के कारण ही विश्व के अनेक देशों में विचार एवं पूंजी की आवाजाही आसान हुई है। अतः कहा जा सकता है कि वैश्विक में प्रौद्योगिकी का बहुत अधिक योगदान है। प्रौद्योगिकी का प्रभाव हमारे सोचने के तरीकों पर भी पड़ता है। हम अपने बारे में जिस ढंग से सोचते हैं हम सामूहिक जीवन के बारे में जिस प्रकार सोचते हैं, प्रौद्योगिकी का उस पर असर पड़ता है। प्रश्न नंबर 8, वैश्वीकरण के संदर्भ में विकासशील देशों में राज्य की बदलती भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। उत्तर, वैश्वीकरण के कारण विकासशील देशों में राज्य की भूमिका में आवश्यक परिवर्तन आए हैं। वर्तमान वैश्वीकरण के युग में कोई भी विकासशील देश आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। अतः वैश्वीकरण के युग में प्रत्येक विशाल विकासशील देश को इस प्रकार की विदेश एवं आर्थिक नीति का निर्माण करना है जिससे कि दूसरे देशों से अच्छे संबंध बनाए जा सके। पूंजी निवेश के कारण विकासशील देशों ने भी अपना बाजार विश्व के लिए खोल दिए हैं। राज्य द्वारा बनाई जाने वाली आर्थिक नीतियों पर भी वैश्विक का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। प्रत्येक देश आर्थिक नीतियों को बनाते समय विश्व में होने वाले घटनाक्रम तथा विश्व संगठनों जैसे विश्व बैंक तथा विश्व व्यापार संगठन के प्रभाव में रहता है। राज्यों द्वारा बनाई जाने वाली निजीकरण की नीतियों, कर्मचारियों की छटनी, सरकारी अनुदानों में कमी तथा कृषि से संबंधित नीतियों पर वैश्वीकरण का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। प्रश्न नंबर 9, वैश्वीकरण की आर्थिक परिणति
नीतियाँ क्या हुई हैं? इस संदर्भ में वैश्वीकरण ने भारत पर कैसे प्रभाव डाला है? उत्तर, वैश्वीकरण के कारण आर्थिक क्षेत्र में बहुत अधिक परिवर्तन हुए हैं। वैश्वीकरण के कारण एक देश की पूंजी का प्रभाव अन्य देशों से हुआ। बहुराष्ट्रीय कंपनी ने अपने देश से बाहर निकलकर अन्य देशों में निवेश करना शुरू कर दिया। रोजगार की तलाश में लोग दूसरे देशों में जाकर बसने लगे हैं। वैश्वीकरण की आर्थिक परिणतियों का भारत पर भी प्रभाव पड़ा है। 1991 में नई आर्थिक नीति अपना कर वैश्वीकरण एवं उदारीकरण की प्रक्रिया से जुड़ गया। नई औद्योगिक नीति द्वारा भारत ने महत्वपूर्ण करने प्रारंभ कर दिए। 1992-93 से रुपयों की पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया है। पूंजी बाजार और वित्तीय सुधारों के लिए कदम उठाए गए हैं। आयात निर्यात नीति को सुधारा गया है और इसमें प्रतिबंधों को हटाया गया है। 30 दिसंबर 1994 को भारत ने एक अंतर्राष्ट्रीय समझौतावादी दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई और भारत इस पर हस्ताक्षर करके इसका सदस्य बन गया। समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत ने अनेक नियमों और औपचारिकताओं को समाप्त करना शुरू कर दिया, जो वर्षों से आर्थिक विकास में बाधक बनी हुई थी। प्रशासन व्यवस्था में अनेक सुधार किए गए और नौकरशाही तंत्र की जटिलताओं लो हल्ला किया गया। भारतीय प्रशासन अब तेजी से वैश्वीकरण की प्रक्रिया के साथ तादात्म्य स्थापित कर रहा है। प्रश्न नंबर 10, क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि वैश्वीकरण से सांस्कृतिक भिन्नता बढ़ रही है? उत्तर, हम इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि वैश्वीकरण से सांस्कृतिक भिन्नता बढ़ रही है। वैश्वीकरण के कारण सांस्कृतिक भिन्नता नहीं बल्कि सांस्कृतिक समरूपता बढ़ रही है। यहाँ पर यह बात उल्लेखनीय है कि विश्व में किसी विश्व संस्कृति का उदय नहीं हो रहा है, बल्कि यूरोपीय देश एवं अमेरिका अपनी तकनीकी एवं आर्थिक शक्ति के बल पर संपूर्ण विश्व पर अपनी संस्कृति लादने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 11, वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया है और भारत कैसे वैश्वीकरण को प्रभावित कर रहा है? उत्तर, वैश्वीकरण ने भारत जैसे विकासशील देश को भी बहुत प्रभावित किया है। विश्व के अधिकांश विकसित देश भारत को एक बड़ी मड़ी के रूप में देखते हैं, इसलिए यहाँ के लोगों को आकर्षित करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। भारतीय लोगों ने भी वैश्वीकरण के चलते आजीविका के लिए विदेशों में बसना शुरू कर दिया है। यूरोप एवं अमेरिका की पश्चिमी संस्कृति बड़ी तेजी से भारत में फैल रही है। भारत में नीली जीन्स पहनकर पिज़्ज़ा खाना, टेलीविज़न पर अनेक विदेशी चैनलों को देखना वैश्वीकरण का ही प्रभाव है। दूसरी ओर भारत ने भी वैश्वीकरण को कुछ हद तक प्रभावित किए हैं। भारत से अधिक लोग विदेशों ही जाकर अपनी संस्कृति एवं रीति रिवाजों को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत में उपलब्ध सस्ते श्रम ने विश्व के देशों को इस और आकर्षित किया है। भारत ने कंप्यूटर तथा तकनीकी के क्षेत्र में बड़ी तेजी से उन्नति करके विश्व में अपना प्रभुत्व जमाया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।